पार्ट आया था, पुष्पा पार्ट 1, जो नज़दीकी सिनेमाघरों में उसको री रिलीज किया गया हुआ है। मूवी देखने में मज़ा आता है, पहले जैसा फील होता है जो पहले थिएटर में देखने गया था उस जैसा फील। तो हाँ, उस लेवल का तो नहीं आता पर फील आता है कि मूवी देखने वाला चेयर करके जाता है। अभी भी मूवी उस टाइम आया था 3 साल पहले, और मूवी अभी भी वर्थ करता है, यानी देखने लायक है मूवी। देखो तो आपको बोरिंग नहीं करता। हाँ, एक बात और मैं नोटिस करना चाहूँगा कि जब दोबारा किसी भी मूवी को आप देखने जाओगे या देखोगे मोबाइल में ही या थिएटर में ही, तो आपको वो नया लगेगा। वो इसलिए कि जब हम पहले देखते हैं तो सीन पे ज़्यादा फोकस होता नहीं है हमारा, लेकिन जब दूसरी बार देखते हैं तो सीन पे बरोबर हमारा फोकस होता है, क्योंकि कहानी हमें ऑलरेडी पहले से पता होता है। लेकिन उसके बाद हमारा बैकग्राउंड पे, कहानी पे क्या चल रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। ज़्यादा ध्यान से हम फोकस कर पाते हैं कि सामने हमें डायरेक्टर दिखा क्या रहे हैं। तो जब मैं पुष्पा पार्ट शुरू किया हूँ देखना, पुष्पा पहला पार्ट, तो मुझे बहुत सारा चीज़ ऐसा जो नोटिस हुआ है इसमें, जो वीडियो में बात करूंगा आगे। सबसे पहली बात, जो मूवी का कॉन्सेप्ट है, कहानी है लाल चंदन का तस्करी, ये कहानी नहीं है, मूवी में एक जर्नी की तरह दिखाया जा रहा है कि उसके साथ पहले क्या होता था, बाद में क्या होता है और कहाँ जाता है। जैसे कि कहाँ से लाया जाता है, किस तरह लाया जाता है और कहाँ पहुँचाया जाता है, ये एक जर्नी है। आप पुष्पा पार्ट 1 जो है उसको शुरू करो तो आपको समझ में आएगा। पुष्पा जब लाल चंदन की तस्करी में एंटर होता है तो उसको काटना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पुलिस ऑलरेडी आ जाता था और काटने में दिक्कत होता था, वो काटने नहीं देता था या गिरफ्तार करके ले जाता था। तो पुष्पा पहले वहाँ गया, वहाँ का मामला क्लियर किया। आप ध्यान से पिक्चर देखने के बाद समझ में आता है कि पुष्पा पहले वहाँ टेक ऑफ करता है, वहाँ लैंड करता है, वहाँ का कहानी ख़त्म कर देता है। उसके बाद बात आता है कि इस लकड़ी को काटने के बाद लेकर कैसे जाए। तो वो नदी वाला सीन याद है, जो पुष्पा एक बैकग्राउंड में मतलब रख देता है लकड़ी को, जहाँ वहाँ से पास करना होता है, वहाँ रेड पड़ जाता है। पुष्पा वहाँ भी लकड़ी बचा लेता है, काट के पानी में लकड़ी को बहा देता है। तो ले जाने वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ तक इंटरवल तक समझ में आ जाता है कि हाँ, ये भी अब पूरा हो गया। अब इसके बाद ये दिखाया जाएगा कि यहाँ से लकड़ी किसके पास जाता है। तो वो मूवी वहां तक खत्म हो जाता है, यानी मूवी चेन्नई तक लकड़ी पहुंच जाता है, चेन्नई के बाद मूवी खत्म हो जाता है। तो चेन्नई में ले जाने के बाद अभी जो दूसरा पार्ट आ रहा है उसमें इस मूवी का सीन दिखाया जाएगा। ओवरऑल कहीं तो फोकस तो चेन्नई के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि ये मूवी का सीन वहीं होने वाला है। और हाँ, इस मूवी में एक लेवल और ज़्यादा बढ़ाकर पुष्पा राजनीति में खड़ा हो रहा है, क्योंकि श्रीवल्ली ने उसको कहा होगा कि मतलब कब तक ये सब काम करोगे, कुछ नेतागिरी में भी खड़े हो, बड़े बनो। तो हाँ, शायद से क्योंकि पुष्पा का एंट्री ही हेलीकॉप्टर के अंदर हो रहा है, तो हाँ, वो नेता बनने वाला है, इसमें समझ में आ जाता है क्लियरली। उसका पार्ट 2 का जो कहानी होने वाला है वो इसी के इर्द गिर्द होने वाला है, यानी कि चेन्नई में लकड़ी किस दाम पे जाएगा, चेन्नई से बाहर किस दाम पे जाएगा, या जापान में किस तरह पहुंचेगा, जापान से पैसा किस तरह आएगा। तो पुष्पा ओवरऑल इसी चीज़ पे फोकस करने वाला है। ये दो चीज़ सीन हमें जर्नी में तो समझ में आ जाता है कि इसी तरह से आ रहा था। आप अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि पुष्पा का जर्नी तो चल ही रहा है, उनका खुद के लाइफ का या उसके बाप का, उसके माँ का, ये जर्नी है ही एक। लेकिन एक लकड़ी का जर्नी भी आ रहा है धीरे धीरे, कि लकड़ी कैसे कटाता है, कैसे पास होता है, वो अपने जगह पे पहुंचता है, उसके बाद वो इंडिया से बाहर पार्सल भी होता है। तो वहाँ एक जर्नी था, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। उसी तरह साथ में पुष्पा का भी जर्नी आया। पहले वो नौकर, मतलब उसका तो एटीट्यूड ही था कि मैं नौकर बनूंगा नहीं, मैं जब बनूंगा तो राजा ही बनूंगा या मालिक बनूंगा। तो नीचे से ऊपर आता है, ऊपर से थोड़ा और ऊपर जाता है, उससे भी ऊपर जाता है। यानी पहले तो वो पार्टनरशिप मांगता है, उसके बाद वो आधे आधे पे बात आता है, उसके बाद पूरे पे वो सिंडिकेट पे पूरा राज कर लेता है, पूरा कब्जा कर लेता है। अब उसके बाद जो जर्नी में आएगा वो हमें आगे मूवी में देखने के लिए मिलेगा। तो अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है मूवी आने में, 10 से 11 दिन का समय रह गया मूवी आने में। देखते हैं किस तरह का मूवी होता है, कहानी बढ़िया हो बस, और क्या चाहिए। चलो तो वीडियो में इतना ही।